अस्सलाम वालेकुम सब देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज मैं आपको बताता हूँ कि लेटेस्ट न्यूज़ एक आई है और इसका इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 1 जनवरी 2024 से। न्यूज़ तो ये सर्कुलेट कर रही थी, कुछ क्रैकडाउन भी हो रहे थे, लेकिन प्रॉपर अब इसका लेजिस्लेशन जो कानून है वो पास हो चुका है और ये प्रॉपरली जिसको सही इम्प्लीमेंट करेंगे वो 1 जनवरी 2024 से करेंगे। और वो है एयरबीएनबी से रिलेटेड शॉर्ट टर्म रेंटल पे। लॉन्ग टर्म रेंट में यहाँ पर बहुत इशू आते हैं। अगर स्पेशली किसी तुर्के को देते हैं तो वो तो बड़ा मुश्किल होता है उसको बाहर निकालना, उसका भी हर एक तरीकाकार होता है, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि लीरा और डॉलर में इतना ज़्यादा बाज़ों का फ़र्क आता है। तो अगर आपने घर स्टार्ट के यानी कि साल के स्टार्ट में 5,000 लीरा का दिया हुआ है तो वो बन रहे हैं $500। और जब आप एंड ऑफ द ईयर देखेंगे तो वो तो 5,000 लेना ही देगा आपको, लेकिन वो आपका हो सकता है $200 बने। तो इस लिहाज से वो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी सारे मसले, काफ़ी सारे यहाँ पे इशू बने थे। अभी जितने भी होटल इंडस्ट्री है उन सब ने ये डिसाइड किया है, उन्होंने अब कंप्लेंट्स की, उन्होंने बताया कि एयरबीएनबी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। शॉर्ट टर्म जो जितना भी टूरिस्ट आता है, मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, जो भी यहाँ विजिट के लिए आते हैं, तो वो होटल में नहीं रहते, वो शॉर्ट टर्म जो एयरबीएनबी पे होती है उसको प्रेफरेंस दे के वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। तो इसके खिलाफ दूसरे कंट्रीज़ में भी हो रहा है, न्यूयॉर्क में भी सुना मैंने और बेशुमार कंट्रीज़ में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हो रहा था, न्यूज़ आ रही थी। अभी इन्होंने प्रॉपर लेजिस्लेशन इसका बना दिया है कि आप शॉर्ट टर्म पे दे सकते हैं। इसका इन्होंने मिनिमम जो डेज़ रखे हैं 100 डेज़ के नीचे, मतलब एक साल, एक 100 दिन के लिए अगर आप देते हैं तो उसको ऐसे शॉर्ट टर्म कंसिडर करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इशू नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म पर काम करना चाहते हैं, एयरबीएनबी पे काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपना रजिस्टर करवाना पड़ेगा घर। इनका जो इन्होंने डिपार्टमेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो इनका डिपार्टमेंट है वहाँ जाके आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। और यहाँ पर एयरबीएनबी या booking.com या दूसरे जो इनके प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके मैं इसकी बुकिंग करता हूँ और इसको मैं शॉर्ट टर्म पे करता हूँ। और उसकी जो आमदन आएगी, उसका जो आएगा उसका आपको इनकम टैक्स मतलब वो भी देना पड़ेगा, कि जितना आप कमा रहे हैं उसको आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इसी तरह जितनी कंपनियाँ जो एयरबीएनबी को ऑपरेट कर रही हैं, मतलब एक कंपनी है जिसके पास मुख्तलिफ लोगों के 100 घर हैं, 50 घर हैं, तो वो भी रजिस्टर्ड होगी तो कर सकेगी। उसको भी वहीं पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा ट्रैवल एंड टूरिज्म के साथ, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो भी शॉर्ट टर्म का काम कर सकती है। मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब भी कोई भी पैसेंजर आता है और वो अपनी किसी भी कंपनी से अपनी गाड़ी बुक करवाता है उसके पिक एंड ड्रॉप के लिए, तो उसका पूरा डाटा इनके पास होता है कि ये इस गाड़ी में फ़लाँ पैसेंजर फ़लाँ होटल फ़लाँ जगह या फ़लाँ अपार्टमेंट में जा रहा है। ये क्यों होता है? ये पैसेंजर या विजिटर के लिए सेफ्टी के लिए होता है। तो ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि हम लोग आके यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे घर देंगे, तो उनको बाकायदा रजिस्टर करवाना पड़ेगा। पहले उस पर टैक्स नहीं होता था और उसके ऊपर अब आप उनको टैक्स भी देना पड़ेगा। और अगर वो लेट से कोई ऐसा उनको कंप्लेन कर देता है या अड़ोस पड़ोस के लोग किसी वजह से भी कंप्लेन कर देते हैं, तो उसको 1 लाख लीरा तक का जुर्माना होगा। और उसके अलावा जो वो एस्टिमेटेड एक फिगर लेंगे कि इसने इतना कमाया है, उसका उसके टैक्स अलग से लेंगे। तो ये भी एक न्यूज़ थी एयरबीएनबी के हवाले से। जो जो लोग सोचते हैं शॉर्ट टर्म में आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म में आपको ये फेस करना पड़ेगा कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर आप किसी को घर दें, चाहे वो तुर्किश है चाहे वो फॉरनर है, फिर आप उससे खाली करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ब्लाइंडली एक किसी को घर एक सादा कॉन्ट्रैक्ट पे बना के दे सकते हैं, अगर वो बंदा ज़रा शार्प है, तेज़ है, तो वो फिर आपको बहुत तंग कर सकता है, वो निकलेगा ही नहीं। वो बड़े मसले मसाइल, क्योंकि किराए इतने ज़्यादा हो गया, वो कहता है मैं क्यों निकलूँ। तो नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, बल्कि इसी को मैं जो रेंट का जो है कि आप कैसे बच सकते हैं और कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, इसी के हवाले से आपके साथ एक नई वीडियो अपडेट कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।